कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश के प्रखंड मुख्यालय में जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित महासचिव, झारखंड के प्रभारी आदरणीय गुलाम मोहम्मद मीर साहब जी के निर्देशानुसार, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी के निर्देशानुसार पलामू जिला के 21 प्रखंड में जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में आज 13वां दिन पलामू जिला के उटारी प्रखंड में हम लोग उपस्थित हुए। सर्वप्रथम हम लोग संविधान के निर्माता बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा पर माला अर्पण करके ये अभियान उटारी प्रखंड में शुरुआत की है। इस अभियान से हम लोग मांग कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री से कि गृह मंत्री को बर्खास्त करे, गृह मंत्री से इस्तीफा ले और गृह मंत्री दोनों हाथ जोड़कर देश से माफ़ी मांगने का काम करे, क्योंकि राज्यसभा में जिस प्रकार गृह मंत्री ने टिप्पणी किया है उसके कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है। पूरे देश में आक्रोशित लोग हैं कि किस तरह का गृह मंत्री ने बयान राज्यसभा में देने का काम किया। और तो और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बताएं कि आप संविधान को मानते हैं कि नहीं, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों को मानते हैं कि नहीं, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सोच को मानते हैं कि नहीं। अगर नहीं मानते हैं तभी तो आप चुप्पी साधे हुए हैं, अगर मानते हैं तो गृह मंत्री को बर्खास्त करें। और तो और देश में जो एनडीए की सरकार चल रही है उनके भी सहयोगी दल है, ज़्यादा दूर नहीं, हम अपने प्रदेश के पड़ोसी राज्य बिहार जो नीतीश कुमार जी ने समर्थन दिया उनसे भी पूछना चाहते हैं कि आप अभी तक चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप भी बताएं कि आप संविधान को मानते हैं कि नहीं, आप भी बताएं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों को मानते हैं कि नहीं, आप भी बताएं संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सोच को मानते हैं कि नहीं। यह सब लेकर हम लोग ये कर रहे हैं। हमारे बीच में प्रदेश से नियुक्त हैं जिला के ये कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय सुरेंद्र तिवारी जी भी उपस्थित हैं। भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष उपस्थित पलामू कांग्रेस परिवार के सम्मानित सभी सदस्यगण का मैं सबसे पहले अभिवादन करता हूं। जैसा कि अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि जय भीम, जय बापू, जय संविधान का हम नारा लेकर के पूरे राष्ट्र में घूम रहे हैं, सड़क से सदन तक घूम रहे हैं। भाजपा की जब सरकार बनी है कुछ अच्छा नहीं होता इस देश के साथ। आज़ादी कांग्रेस ने हासिल की है, लंबे समय तक कांग्रेस ने चलाया। जब इनका शासन होता है कुछ अच्छा नहीं होता। एक बार अटल जी के टाइम में शासन हुआ तो इन्होंने नारा लगाया कि वल्लभ भाई पटेल की तरह गृह मंत्री, तो गृह मंत्री बेंच के नीचे घुसा रह गया, सदन में हमला हो गया। 2 घंटा बाद झाड़ पहुँच के तो वल्लभ भाई पटेल की तरह गृह मंत्री को बाहर किया गया। फिर अगर इनको सदन मिली है तो सदन के अंदर से एफआईआर आता है। मीडिया के प्रबुद्ध लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि सदन और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से एफआईआर आता है कि एफआईआर का निष्पादन होता है? ये योग्य नहीं है। इसको लेकर के हम जनता की अदालत में घूम रहे हैं और ये फ्रस्ट्रेशन में गाली गलौज कर रहे हैं महापुरुषों को। इनकी योग्यता पे सवाल है, इनकी कर्मठता पे सवाल है, इनके राष्ट्रीयता पे सवाल है और इन सवालों को लेकर कांग्रेस सड़क से सदन तक संघर्षरत है। और उसी कड़ी में इन्होंने सदन के अंदर अपमान कर दिया। हम समावेशी समाज चाहते थे, हम योग्य लोगों को लाते थे। बहुमत में नहीं थे संविधान सभा में बाबा भीमराव अंबेडकर, किंतु योग्यता के आधार पर उन्हें हमने न मेंबर बनाया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया हमारे नेहरू ने। गाली देने से नहीं होता, कथा तो विस्तार से होती पर व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप सबों को क्षमा चाहता हूं। मित्रों, पर देश यह अच्छा नहीं चल रहा है, राष्ट्र अच्छा नहीं चल रहा है। ये बोलते हैं अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो महंगाई की हालत आप लोगों ने देख लिया
कि 35 रुपए और 50 रुपए का पेट्रोल 100 के पार बिक रहा है। जब से ये प्रधानमंत्री का पद संभाले हैं 1300 रुपये के राजधानी में जो आदमी गढ़वा रोड से दिल्ली यात्रा करता था वो 3900 रुपये में कर रहा है। और थोड़े में मैं कहूँ तो महंगाई का यह आलम है कि जो जोड़े के दाम थे सो थोड़े के हो गए और जो घोड़े के दाम थे सो कोड़े के हो गए। दूसरी बार ये बोले कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन एक दलित बेटी जब यूपी के हाथरस में उसके साथ बलात्कार हुआ तो बिना उसके माता पिता के मर्जी के उसकी लाश को जला दिया जाता है। 2 बजे रात को इनकी पुलिस जलाती है और पहलवान बेटियां जो मेडल लेकर के आती हैं उनको जंतर मंतर पर पुलिस घसीटती है। यही था इनका बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। और तीसरी बार इन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार। क्यों 400 पार? 272 में सरकार बनती है। मनसा कुछ सही नहीं है इनका, मनसा कुछ सही नहीं है। इसलिए अंतिम अदालत जनता की अदालत है। हम जनता की अदालत में आए हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं कि मैंने तेरी जुल्फों से जुदाई नहीं मांगी थी, कैद मांगी थी, रिहाई नहीं मांगी थी। देश कुछ गलत जा रहा है। धन्यवाद। हिंदू को मैं सलाम करता हूं। और जिस तरह से अमित शाह जी ने देश के संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो अपमानजनक जो शब्द को रखे हैं, हिंदुस्तान कभी नहीं माफ़ करेगी। और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दलित, आदिवासी, पिछड़ा, बैकवर्ड, आगड़ी, पिछड़ी सब करके सत्यानाश कर दिए हैं, जाति धर्म में तोड़ दिए हैं, इसके लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है। और इतना ज़रूर है कि भीमराव अंबेडकर जी ने जिस तरह से पूरे भारत में हर व्यक्ति के लिए एक वोट का जो सबका, चाहे बड़े हो छोटा हो, तो इतना ज़रूर है कि आने वाला समय में जिस तरह से लोग समझ रहे हैं कि आगे क्या होगा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझना होगा। और जो बापूजी के और संविधान को मानते हैं वह भारतीय जनता पार्टी छोड़े और कांग्रेस पार्टी ही जो देश को संभाल सकता है, देश को चला सकता है। और जब तक अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, अमित शाह जी ने जिस तरह से उन्हें अपने शब्दों का प्रयोग किए हैं, उनको कान पकड़कर माफ़ी मांगना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।